मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र, इसके चौथे अधिकार की चर्चा हमने शुरू की है। 2 सूत्र कल अपन ने देखे थे। पहले सूत्र में देव 4 निकाय वाले यानी 4 प्रकार के होते हैं उनकी बात बताई, और फिर दूसरे सूत्र में उनमें लेश्या की जो प्रारंभ के 3 प्रकार के देव हैं उनमें पीतांत लेश्या, पीतांत अर्थात प्रारंभ की 4 लेश्याएं पीत तक कृष्ण नील कपोत और पीत लेश्याएं पाई जाती हैं। ये बात सूत्र में कही, लेकिन खाली सूत्र का अर्थ करें और केवल अर्थ ही देखें तो ऐसा समझ में आएगा कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में कृष्ण लेश्या भी पाई जाती है, नील भी, कपोत भी और पीत भी। लेकिन फिर टीका में इनका खुलासा मिलता है। जिनकी टीकाएं हैं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की, वहां बताया कि ये जो कृष्ण नील और कपोत लेश्या कही भवनत्रिक देवों में, वो केवल अपर्याप्त अवस्था में ही पाई जाती है। पर्याप्त अवस्था में तो पीत लेश्या, और पीत में भी जघन्य पीत लेश्या ही उनमें पाई जाती है। पर्याप्त अवस्था में किसी भी देव में, चाहे भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिष हो, पर्याप्त अवस्था में किसी भी देव में कृष्ण नील कपोत या अशुभ लेश्याएं नहीं पाई जाती हैं। और लेश्या किसे कहते हैं, लेश्या कितनी होती हैं, उनके क्या क्या लक्षण कहे गए हैं, उनका सामान्य स्वरूप अपन ने 2 दिन में देखा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ इसमें नहीं समझ में आया हो तो किसी का कोई प्रश्न है जो कल तक अपन ने पढ़ा उसमें तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? मीना चाची बोली। मीना चाची, ये जो विग्रह गति में तो पर्याप्त दशा में देवों की कृष्ण नील कपोत ये तीनों होगी। हाँ, अपर्याप्त दशा में तीनों में से एक, 3 एक साथ नहीं होती हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, में से एक होगी। हाँ, और फिर कब की होगी, मतलब कृष्ण नील कपोत पर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त जब हो जाते हैं, पर्याप्त दशा में, फिर ये अशुभ लेश्याएं नहीं होंगी। और अपर्याप्त, हाँ जी, पीत ही होगी खाली। हाँ, पर्याप्त दशा में पीत ही होगी। देखिए, अपर्याप्त दशा में भी जो अशुभ लेश्याएं हैं ये केवल भवनत्रिक देवों में ही है। बाकी जो ऊपर वैमानिक देव होंगे, वैमानिक देवों में अपर्याप्त दशा में भी अशुभ लेश्याएं नहीं होंगी। वो मैंने कल आपको जो नोट्स भेजे हैं उसमें उनकी अलग अलग सारी दी है। उसमें ऐसा पर्याप्त अपर्याप्त का इस तरह का विभाजन नहीं है। केवल भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष इन देवों में ही इस तरह का विभाजन है कि अपर्याप्त दशा में इनमें अशुभ लेश्याएं भी पाई जाती हैं। और ये बात और ध्यान रखना है कि 3 लेश्या या 4 लेश्या कही तो ये कॉमन सबकी अपेक्षा से बात की है। एक जीव को एक समय में एक ही लेश्या होगी, ऐसा नहीं किसी एक जीव को एक साथ 4 लेश्या हो जाएगी। एक साथ 4 लेश्या नहीं होगी, एक जीव को एक समय में एक ही होगी। लेकिन कॉमन जो भी कोई भवनवासी, कोई एक देव, किसी देव में अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण लेश्या पाई गई, किसी में नील पाई गई,
किसी में कपोत पाई गई, तो सबको देखकर कॉमन कथन ऐसा कर दिया कि भवनत्रिक देवों में अपर्याप्त दशा में ये अशुभ लेश्याएं भी पाई जाती है और पर्याप्त दशा में केवल शुभ लेश्याओं में पीत लेश्या पाई जाती है। बोलिए रश्मि जी। आपने वो जघन्य अवस्था क्या बताया था अभी? जघन्य पीत, छहों जो लेश्याएं हैं, छहों लेश्याओं के 3-3 विभाजन ऐसे करेंगे। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, यानी उत्कृष्ट कृष्ण, मध्यम कृष्ण, जघन्य कृष्ण, फिर उत्कृष्ट नील, मध्यम नील, जघन्य नील, उत्कृष्ट कपोत, मध्यम कपोत, जघन्य कपोत। तो ऐसे छहों के इस तरह से 3-3 भाग करेंगे। तो पीत लेश्या में जो सबसे जघन्य पीत, जघन्य मतलब सबसे लो स्टार्टिंग वाली, हाँ, वो पीत लेश्या इन भवनत्रिक देवों में पाई जाएगी। अभी क्योंकि पहले दूसरे स्वर्ग में भी पीत लेश्या कहेंगे तो वहां इनसे डिफरेंट होगी, वो मध्यम अंश और इस तरह के वहां पे बताए जाएंगे। अब आगे बढ़े अपन, देखिए थोड़ा सा अभी ये कुछ बेसिक यानी उनके भेद प्रभेद वगैरह है, ये अपन पढ़े, फिर रचना भी देखेंगे किस तरह की रचनाएं वहां होती हैं, रचना भी अपन देखेंगे। पर अभी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें किस तरह के वहां क्या क्या होता है भेद प्रभेद। देखिए, देवों के इंद्र सामानिक आदि 10 भेद, पेज नंबर है 181, 181 नंबर पेज है, सूत्र नंबर 3, 4 और 5। तो भवनवासी आदि 4 प्रकार के देवों के असुर कुमार, नाग कुमार आदि अवान्तर भेद भी होते हैं। यानी एक चार्ट अपन बना सकते हैं। सबसे पहले लिखें देव, फिर देवों के कर दें 4 भेद, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। फिर भवनवासी देवों के फिर से भेद, वो भवनवासी देव कितने प्रकार के हैं, तो भवनवासी देव होते हैं, अभी आगे सूत्र आएगा, वो 10 प्रकार के। फिर व्यंतर कितने प्रकार के होते हैं, वो 8 प्रकार के। ज्योतिष कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। और वैमानिक कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 12 प्रकार के। इस तरह से उनके भेद। फिर उन एक एक भेद में भी, यानी भवनवासी के 10 भेद किए, फिर उस 10 भेद में से पहला भेद, उस पहले भेद के फिर से 10 भेद, ऐसा ये आगे भी सूत्र आएंगे। और ऐसा कुछ कठिन नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, वो सब में कॉमन होता है, आ जाएगा समझ में। तो इस तरह से इनके भेद प्रभेद बताए गए हैं। देखिए सूत्र पढ़ते हैं अपन, ये पहले ऊपर का पढ़ लें। भवनवासी आदि 4 प्रकार के देवों के असुर कुमार, नाग कुमार आदि अवान्तर भेद भी होते हैं, तथा जिस प्रकार मनुष्यों में व्यवस्था की दृष्टि से राजा, मंत्री, सेनापति, सेना, पुलिस आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार देवों में भी इंद्र, सामानिक आदि के भेद पाए जाते हैं। अब उनकी चर्चा करते हैं। सूत्र मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे कौन बोलेंगे? मीनू दी आप बोलिएगा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंतः। देखिए किसी किन्हीं की बुक्स में ये प एक कम छपा हो सकता है, आप लोग देख लें। कल्पो, फिर प और फिर एक और प होना चाहिए। अगर 2 प नहीं है, पो के बाद में 2 प होने चाहिए। अगर 2 नहीं है तो एक और आप लिख लें उसमें साथ में, कल्पोपपन्न ऐसा शब्द है, कल्पोपपन्न पर्यंतः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंतः। हाँ बढ़िया। देखिए पहले अर्थ देखते हैं इसका। दशाष्ट लिखा है, उसमें संधि विच्छेद करेंगे तो दश और अष्ट, ऐसे 2 शब्द उसमें से निकलेंगे, दश और अष्ट, वो मिलके हो जाएंगे दशाष्ट। दशाष्ट शब्द है तो एक इसमें से निकलेगा दश, दश यानी 10, और अष्ट, अष्ट यानी 8, ऐसा दशाष्ट दिख रहा है आप लोगों को। फिर पंच, पंच यानी 5,
दश यानी 10, अष्ट यानी 8, पंच यानी 5 और द्वादश यानी 12। दश, अष्ट, पंच, द्वादश, विकल्पः, विकल्प यानी भेद, विकल्प कहते हैं भेद को, विकल्पा यानी भेद। कल्पोपपन्न पर्यंतः, कल्पोपपन्न तक होते हैं, कल्पोपपन्न तक ये 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं। सूत्र है ये। सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र कहते हैं संक्षिप्त कथन को, शॉर्ट में जो लिखा जाए संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। फिर टीका कहते हैं, टीका मतलब डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। तो ये आचार्य देव तो सूत्र लिख रहे हैं, तो इन्होंने क्या लिखा, ऊपर बता दिया देवास चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के होते हैं। अब उससे जोड़ना है इसको कि 10, अष्ट, पंच और द्वादश विकल्प यानी भेद होते हैं। तो जो 4 प्रकार के देव हैं, अब आचार्य देव के सामने जो शिष्य बैठे होंगे उनको चारों देवों के नाम आते होंगे, तो उन्होंने उसका सूत्र नहीं बनाया। देखो अपनी क्लास में जिसको जो चीज आती है अपन सोच के चलते हैं ये आती है, 7 तत्व के नाम सबको आते हैं, 6 द्रव्य के नाम सबको आते हैं, तो अपन नहीं बताते हैं, नहीं बोलते हैं। तो आचार्य देव के सामने जो शिष्य बैठे होंगे उनको 4 प्रकार के देवों के नाम पता होंगे, इसलिए उन्होंने उसका सूत्र तो नहीं बनाया, लेकिन उनके भेद कितने हैं वो आगे बनाए। तो क्रम से लगाना, और देवों का जो प्रकार है वो क्रम क्या है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये क्रम है। अब उसी क्रम से ये 10, अष्ट, पंच और द्वादश ऐसा क्रम से लगाना। तो भवनवासी के कितने भेद हो गए, 10, व्यंतरों के हो गए 8, ज्योतिष के हो गए 5 और वैमानिक, अब वैमानिक देवों के 12 कहे हैं, लेकिन उसमें साथ में लिखा है कल्पोपपन्न पर्यंतः। तो जो वैमानिक देव हैं, देखिए वैमानिक देव हैं, वैमानिक देव किसे कहते हैं, जो विमानों में रहते हैं, विमानों में रहते हैं मतलब जो ऊपर ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। सरलता से हम समझें कि जो ऊपर ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, स्वर्गों में जो रहते हैं, वो कहलाते हैं वैमानिक देव। ये भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव स्वर्ग में नहीं रहते, देवगति के तो देव हैं लेकिन ये स्वर्ग में नहीं रहते। भवनवासी और व्यंतर कहाँ रहते हैं, वो अधोलोक में है मूल उनका स्थान, और ऐसे भी रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मध्य लोक में रहते हैं, और ज्योतिष देव तो मध्य लोक में ही है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। और तो वो स्वर्ग में नहीं रहते 3 प्रकार के देव, लेकिन ये वैमानिक देव हैं, ये स्वर्ग वाले देव जो स्वर्गों में रहते हैं। तो ये वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, आगे आएगा इसका सूत्र, लेकिन अपन अभी समझ लें क्योंकि कल्पोपन्न किसे कहते हैं। तो वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं कल्पवासी या कल्पोपपन्न। ये ऐसा लिखना चाहिए अपने को, इसमें जिनके भी सूत्र में गड़बड़ हो तो वो ठीक कर लें, कल्पोपपन्न ऐसा। तो वैमानिक देव एक तो होते हैं कल्पोपपन्न और दूसरे कहलाते हैं कल्पातीत। कल्पोपपन्न को कल्पवासी भी कहते हैं और दूसरे हैं कल्पातीत। तो जो ऊपर स्वर्ग हैं उन स्वर्ग की रचनाओं में देखिए 16 तो होते हैं स्वर्ग, थोड़ा अभी सामान्य सा अपन देखते हैं, बाकी आगे आएगा डिटेल में वर्णन। कल्पोपपन्न कौन है और कल्पातीत कौन है वो जानने के लिए तो स्वर्ग की रचना क्या है कि मध्य लोक से ऊपर है, सुमेरु पर्वत से के ऊपर से स्वर्ग चालू हो जाते हैं। तो जो स्वर्ग हैं उनमें ऊपर 16 तो होते हैं स्वर्ग, 16 होते हैं स्वर्ग। उन 16 स्वर्गों के ऊपर होते हैं 9 ग्रैवेयक, फिर उनके ऊपर होते हैं 9 अनुदिश और उनके ऊपर होते हैं 5 अनुत्तर। ये आगे सारा अभी सूत्र में आएगा, उनके नाम भी आएंगे, वो सब अपन पढ़ेंगे ही तब। 16 स्वर्ग होते हैं सबसे पहले ऊपर, और 16 स्वर्ग कैसे होते हैं कि 2-2 के उसमें जोड़े में होते हैं। तो पहला, दूसरा, फिर उनके ऊपर तीसरा, चौथा, फिर उनके ऊपर 5वां, छठा, फिर उनके ऊपर 7वां, 8वां, ऐसे ऊपर ऊपर होते हैं। जैसे नरक एक के नीचे एक थे
वैसे स्वर्ग ऊपर ऊपर होते हैं। तो 16 स्वर्ग हो गए। उसके बाद में होते हैं 9 ग्रैव्यक। वो ग्रैव्यक वहां पे भी वही स्वर्ग ही है, लेकिन वो उससे और उत्कृष्ट हैं 16 स्वर्गों से। तो 9 ग्रैव्यक के विमान हैं, उनके ऊपर फिर 9 अनुदिश के विमान हैं, और उनके भी ऊपर 5 अनुत्तर के विमान हैं। ऐसे ऊपर ऊपर हैं। तो कल्पवासी या कल्पोपन्न किसे कहते हैं? कि जो 16 स्वर्ग तक के देव हैं वो कहलाते हैं कल्पोपन्न। 16 स्वर्ग तक के देव कहलाते हैं कल्पोपन्न। देखिए ये अपना सूत्र आएगा, ये कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च 17 नंबर का सूत्र आएगा। आप लोग देख लीजिए अभी 188 पेज पे। एक 188 पेज पे। ये तो अपन ने एक अर्थ किया कि 16 स्वर्ग तक के देव कहलाते हैं कल्पोपन्न या कल्पवासी, और उसके ऊपर जो हैं 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, वो कहलाते हैं कल्पातीत। अब ये कल्प का अर्थ क्या है? कल्प का अर्थ होता है भेद करना, कल्पना। कल्प विकल्प जैसे भी कहा था ना, विकल्पा, विकल्प कहो कल्प कहो, उसका अर्थ होता है भेद। तो जहां तक देवों में भेद पड़े, किस तरह का भेद पड़े? कोई इंद्र है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई सेना है, कोई अंगरक्षक है, इस तरह के जो भेद हैं, तो जहां तक ऐसे देवों में ये भेद पड़ते हैं, इंद्र आदि के जहां तक भेद पड़ते हैं, अभी अगला सूत्र अपन पढ़ेंगे वो भेदों वाला, तो जहां तक देवों में इस तरह के भेद पड़ते हैं वो तो कहलाते हैं कल्पोपन या कल्पवासी। तो ये भेद पड़ते हैं 16वें स्वर्ग तक। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंज, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अगला सूत्र है। ये इस तरह के भेद, तो ये भेद पड़ते हैं 16वें स्वर्ग तक, इसलिए 16 स्वर्ग तक वाले देवों को कहते हैं ये कल्पवासी हैं या कल्प में उत्पन्न हैं। कल्प में उत्पन्न को कहते हैं कल्पोपन्न। जल्दी तो नहीं हो रहा है, इसमें किताब में लिखी हुई है ये बातें, देखिए, इसीलिए मैंने आपको पेज नंबर बता दिया। इस 188 पेज का लास्ट पैरा है। जहां इंद्र, सामानिक आदि की कल्पना होती है उन 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं, और जहां इस प्रकार की कल्पना या भेद नहीं है, सभी एक समान ही हैं, सभी अहम इंद्र ही हैं, उन 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों को कल्पातीत कहते हैं। और इनमें जो देव उत्पन्न होते हैं, 16 स्वर्गों तक में जो देव उत्पन्न हुए, तो उन देवों को कहते हैं कल्प में उत्पन्न यानी कल्पोपन्न। कल्पोपन्न का अर्थ क्या है? कल्प में उत्पन्न। तो जो कल्प में उत्पन्न होते हैं, और कल्प किसे कहा? 16 स्वर्ग तक के स्वर्गों को कहा कल्प, और उसके ऊपर के जो स्वर्ग यानी जो विमान है 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश, वो है कल्पातीत। वहां इस तरह का भेद नहीं है। ये अभी अपन ने सामान्य पढ़ा, अपन फिर से इस सूत्र पे आएंगे जब फिर से इस बात को पढ़ेंगे। अभी जो ये शब्द आया था कल्पोपन्न, वो समझने के लिए कि कल्पोपन्न किसे कहेंगे, वो अभी अपन ने इसके लिए देखा है कि जहां पर देवों में भेद पाया जा रहा है, जहां तक, वो कल्प कहलाते हैं। और उन ऐसे कल्प हैं 16वें स्वर्ग तक, उनमें जो उत्पन्न होते हैं वो देव कहलाते हैं कल्पवासी या कल्पोपन्न। और जहां देवों में किसी प्रकार का भेद नहीं है, सब देव एक से हैं, वो कहलाते हैं कल्पातीत। ऐसे, और ये कल्पातीत हैं 23 हो गए, 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ऐसे 23 विमान ये कल्पातीत के कहलाते हैं। फिर से सूत्र बोलती हूँ, कौन बोलेंगे अब पीछे? बेला जी आप बोलिएगा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपम पर्यन्तः। कल्पोपन्न, कल्पोपन पर्यन्तः। हाँ बढ़िया। आशा आंटी आप बोलिए, आशा छाबड़ा आंटी, अनम्यूट कर लीजिए।
आशा छाबड़ा आंटी अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए आपकी। चलिए फिर बाद में बोलिएगा, बाद में बोलिएगा। हाँ रजनी जी आप बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता। बढ़िया, बोलिए आशा आंटी। बढ़िया, अभी बाकी लोगों से ही बुलवाऊंगी बाद में। देखिए 10, 8, 5 और 12 विकल्प हैं। कहाँ तक हैं? कल्पोपन्न तक, कि 12 भेद बताए वैमानिक देवों के। 10 है भवनवासियों के, 8 है व्यंतरों के, 5 है ज्योतिषियों के और 12 भेद हैं वैमानिक में। लेकिन वैमानिक में ये 12 भेद कहाँ तक हैं? कि कल्पोपन्न तक, यानी 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग तक ये 12 भेद हैं। इतना अभी यहाँ पर समझना है। उनके नाम आएंगे अभी आगे, ये जो 10 कहे फिर 8 कहे, इनके सबके नामों के सूत्र आगे आने वाले हैं, इसलिए अपन उनकी चर्चा वहीं करेंगे कि भवनवासियों के 10 भेद कौन से हैं। और आप लोग सूत्र याद करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो सूत्र में केवल नाम ही है, तो सूत्र का सूत्र याद हो जाएगा, नाम के नाम याद हो जाएंगे। इसलिए अभी तीसरा जिन्होंने नहीं किया हो, अब इस चौथे को अभी से शुरू करना, याद करना चालू कर दें। अभी तो अपन थोड़ा फास्ट लग रहा है आपको, सूत्र हो रहे हैं जल्दी जल्दी, फिर कहीं अटक जाएंगे, तब एक ही सूत्र में बहुत दिन तक चलते रहेंगे, तो टाइम भी मिल जाएगा। तो याद करें, याद करना अच्छा रहता है। सूत्र याद हो जाता है तो तुरंत अपने को बोलने में आ जाते हैं, याद रहती है चीज। अब इनके जो और भेद है नहीं, एक एक, जैसे भवनवासी में कहे 10 प्रकार हैं। पहला प्रकार मैं तो बता देती हूँ, जैसे भवनवासी में एक नाम अपने को पता है असुर कुमार, तो असुर कुमार जाति का ये एक टाइप हुआ। अब इन असुर कुमारों में भी और भेद हैं। भेद मतलब कि इनमें पोस्ट होती हैं, देवों में पोस्ट होती है। सारे के सारे देव इक्विवेलेंट नहीं होते यहाँ कल्पोपन्न तक, कि सब एक से हों, ऐसा नहीं है। जैसे अपने यहाँ देश में, नगर में कोई प्रधानमंत्री है, फिर कोई मुख्यमंत्री है, और मंत्रिमंडल में भी सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है ना, कोई कैबिनेट के हैं, कोई कैसे हैं, वो अलग अलग सबकी कैटेगरी होती है। तो ऐसे ही, और फिर उसमें भी कोई जो मंत्रिमंडल में नहीं है, तो कोई प्रजा है, कोई सफाई कर्मचारी हैं, कोई समझ लीजिए कि नर्तकी वगैरह, इस तरह सेना में है, अलग अलग टाइप के सब तरह के लोग होते हैं। ऐसे ही वहां देवगति में भी व्यवस्था होती है। देखो ये जो अध्याय अपन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में बहुत चमाचम है, स्वर्गों की चमक, स्वर्ग के नाम से ऐसा लगता है कि आंखें चमक जाती है, मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन वहां क्या है, क्या व्यवस्था है, ये देखते ही ऐसे आंखें खुल जाएगी हमें। स्वर्ग के नाम पर जो मुंह में पानी आता था, तो देखते ही एकदम ख्याल में आ जाएगा कि क्या चीज है यहाँ स्वर्गों में भी। तो स्वर्गों में भी बराबर पूरी व्यवस्था, इस तरह की राजा प्रजा, इस तरह की व्यवस्था होती है, और पूरे स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट मतलब नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। वहां जो कानून व्यवस्था है, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। आपने तो यहाँ सारा सब वो क्या बोलते हैं, आरक्षण के लिए आंदोलन कर लिया और सब आरक्षण हो गया, रिजर्वेशन हो गया, ऐसा वहां ये कुछ नहीं कर सकते। जो जितने पुण्य के साथ उत्पन्न हुआ है, यानी अलग अलग पुण्य के अनुसार ही उनको पद मिलेंगे ना, तो जिसका जितना पुण्य है वो उसी अनुरूप जीवन भर वैसा ही रहेगा। कोई वहां इंद्र के साथ में हड़ताल नहीं कर सकते, विद्रोह नहीं कर सकते कि हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा वहां पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या वहां किस तरह के होते हैं देव, देखिए अगला सूत्र है यहाँ, इसमें 10 नाम बताए हैं, 10 प्रकार, इन सभी प्रकार में इस तरह के पद होते हैं, उनके नाम यहाँ बताए हैं। पहले मैं नाम पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इंद्र, सामानिक, त्रायस त्रिंश, शब्द है त्रायस त्रिंश। पहले एक हमने शब्द पढ़ा था त्रयस त्रिंशत सागरोपमा, जब नरकों की आयु पढ़ी थी, तो त्रयस त्रिंशत वही शब्द है त्रायस त्रिंश। फिर है पारिषद, पारिषद अपने होते हैं पार्षद, नगर निगम के पार्षद, वही शब्द है पारिषद, वो पारिषद का पार्षद हो गया अपने यहाँ पे अभी।
इसके बाद में है आत्मरक्ष। द में आ की मात्रा है, वो द में जो आ की मात्रा है उसमें से आ अलग निकल जाएगा, तो आत्मरक्ष बनेगा शब्द, आत्मरक्ष। फिर लोकपाल, लोकपाल, लोकपाल में भी आ की मात्रा है ल में, उसमें से अ निकल जाएगा, तो अनीक, लोकपालानीक ऐसा शब्द है, तो उसमें से अनीक अलग बनेगा, लोकपाल अनीक। इसके बाद में है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक शब्द कहाँ पढ़ा था पहले? हाँ, नरकों के बिल, बढ़िया। आप लोग इशारा करके बता सकते हैं तो मुझे दिख जाता है, समझ में आ जाता है, बढ़िया। नरक, जो हमने नरकों के बिल देखे थे, तो एक इंद्रक, फिर श्रेणीबद्ध और फिर प्रकीर्णक, तो ऐसे ही यहाँ पर ये शब्द है प्रकीर्णक। फिर उसके बाद में है का, है ना, का में से फिर आ निकलेगा, आभियोग्य, प्रकीर्ण का भी योग्य शब्द दिख रहा है, तो का में से आ की मात्रा हट जाएगी, वो आ अलग निकल जाएगा, आभियोग्य। और किल विशिक, किल विशिक लास्ट शब्द है, किल विशिक। और फिर वो किल विशकाश चैक्ष है, वो तो सूत्र के यानी और शब्द हैं। ये तो 10 नाम ये मैंने आपको बताए हैं। किलविश कहा, ये तो शब्द है। फिर च यानी ऊपर वाले सूत्र से, एक शह यानी एक एक के, ऊपर वाले सूत्र में जो 4 प्रकार के देवों के भेद बताए, ऊपर वाले सूत्र में क्या बताया था कि 10 अष्ट पंच द्वादश विकल्पा। अब इनमें से एक शह यानी एक एक के, वो जो 10 भेद बताए हैं, उस 10 भेद में से एक एक के ये 10 भेद और होते हैं, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग, किलविश, पहले भेद में। फिर दूसरा भेद 10 में से दूसरा भेद लेंगे, उसमें भी ये 10, फिर तीसरा भेद लेंगे, उसमें भी ये 10, ऐसे सब में। आप बोलिए अनम्यूट करके, क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से बोल दो। ये तो नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, ये तो यहाँ सूत्र में है ना, अपने पीछे लिखे हुए हैं नाम, इसलिए मैंने फास्ट बोल दिए। यहाँ लिखे हुए हैं ग्रंथ अपने शास्त्र में, सूत्र का अर्थ है उसमें भी दिए हुए हैं, नीचे भी दिए हैं। तो च एक शह का अर्थ बता रही हूँ कि च यानी तो ऊपर वाला सूत्र में जो बताए, उनमें एक शह यानी एक एक भेद के, एक एक भेद के ये 10-10 भेद और हैं। देव, देव के 4 भेद, 4 भेदों में से एक भेद लिया हमने भवनवासी, फिर भवनवासी के फिर 10 भेद किए, उन 10 भेदों में से एक भेद लिया असुर कुमार, उनमें ये फिर 10 भेद, फिर दूसरा लेंगे नाग कुमार, उनमें फिर से ये 10 भेद, फिर विद्युत कुमार, उनमें ये 10 भेद, ऐसे हर एक में 10-10 इस तरह से भेद हैं, ये यहाँ बता रहे हैं। अब मैं सूत्र बोलती हूँ, मेरे पीछे कौन बोलेंगे? प्रीति बोलोगे? चलिए, प्रीति नहीं दिख है, बोल पाओ, बोलोगे? चलो अनम्यूट कर लो। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, बोलो। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषदात्म रक्ष, लोकपाल, आनीक, प्रकीर्ण, काभियोग्य, लोकपालानीक, प्रकीर्ण, काभी योग्य, किल विशिकाश चैक्षः, किल विशकाश चैकशः। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, आनीक, प्रकीर्ण, काभियोग्य, किल विशिकाश चैक्षः। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषदात्म रक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण, काभी योग्य, किल विशकाश चैकशः। बढ़िया। देखिए, अगर आप लोगों से संधि सहित नहीं बोले तो संधि विच्छेद करके भी इस बोल सकते हैं। केवल नाम है और बस लास्ट में च एक श है, ये शब्द अलग से और है, नाम है वो 10 प्रकार के। ये अब इनके नीचे इंद्र किसे कहते हैं, सामान्य किसे कहते हैं, ये भेद दिए गए हैं। पहले मैं सूत्र बुलवा लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, बाद में फिर लेट हो जाते हैं, सब लोग निकल जाते हैं, और सूत्र अब बोलना वो भी अपने को आना चाहिए, शुद्ध उच्चारण। ये दोनों सूत्र बोलेंगे। ज्योति जी आप स्टार्ट करिए, ज्योति जी के बाद में सुधा जी।
नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के दुर्गंधमय मलमूत्रमय नरकादि थल अवलोक के जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में वे श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान में। मास्क लगाओ सब लोग।